उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना। तो हम आप ध्यान दें, एक उत्तल लेंस है, दो वक्र पृष्ठ हैं। तो एक प्रथम फोकस है और ये दूसरा पहला वक्र पृष्ठ की वक्रता केंद्र है, ये द्वितीय फोकस है और दूसरा वक्रता केंद्र है। तो जो उत्तल लेंस में स्थितियां हो सकती हैं, या तो पहली स्थिति अनंत पर हो सकती है वस्तु की, दूसरी स्थिति हो सकती है अनंत और 2f1 के बीच में, तीसरी स्थिति 2f1 पर, चौथी स्थिति 2f1 और f1 के बीच में, पांचवी स्थिति f1 पर और छठी स्थिति f1 और आपतिक केंद्र के बीच में वस्तु हो सकती है। तो यदि f1 अनंत पर वस्तु है, पहली स्थिति में यदि वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो अनंत पर जो वस्तु है उसका f2 पर प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ उत्तल लेंस लिया गया, वस्तु अनंत पर मान ली गई कहीं है, मुख्य अक्ष के समांतर वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात f2 से जा रही है, और यदि यहाँ पर दूसरी किरण और लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर ही, ये भी अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी और दोनों जहाँ काटेंगी यही वस्तु का बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा। चाहे तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र वाली प्रकाश की किरण ले लें जो सीधे जाएगी और बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरे प्रतिबिंब की बात करें तो अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु है, तो अनंत और 2f1 के बीच में जब वस्तु होती है तो f2 और 2f2 के मध्य में प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बनता है। तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर वाली प्रकाश की किरण फोकस से गई और आपतिक केंद्र वाली बिना विचलन के सीधे निकल गई। दोनों ने जिस बिंदु पर काटा वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना, f2 और 2f2 के बीच में। तीसरी स्थिति में 2f1 पर प्रतिबिंब है, तो 2f1 पर यदि वस्तु है तो 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर वाली फोकस से गई, आपतिक केंद्र वाली बिना विचलन के सीधे निकल गई। अब बात ध्यान आ रही है, हर एक चित्र में ये आपतिक केंद्र वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जा रही है, प्रकाश की किरण दो ही किरण है। तो यहाँ जो बीच की दूरी माप रहे हैं ये मुख्य है, इसलिए हम आपको ध्यान रखना चाहिए कि पैमाने में ये आपतिक केंद्र से दूरी मापना चाहिए। जितनी आपतिक केंद्र से f1 की दूरी है उतनी f2 की दूरी होनी चाहिए, और जितनी 2f1 की दूरी है उतनी 2f2 की दूरी होनी चाहिए, और f2 का 2 गुना 2f2 होना चाहिए, f1 का 2 गुना 2f1 होना चाहिए। ये भी ध्यान आने की बात है। चौथी स्थिति में वस्तु जो है 2f1 और f1 के बीच में है। अब इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा 2f2 और अनंत के बीच बनना चाहिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर वाली फोकस से लिया गया, आपतिक केंद्र वाली बिना विचलन के सीधे निकल गई अपवर्तन पश्चात, जहां मिली वस्तु से बड़ा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना। पांचवी स्थिति में f1 पर प्रतिबिंब है, तो मुख्य अक्ष के समांतर वाली फोकस से गई, आपतिक केंद्र वाली यानी प्रकाशिक केंद्र वाली बिना विचलन के सीधे निकली। आगे दोनों लग रहा है सिकुड़ रही है, तो जहां सिकुड़